नेक्स्ट हम बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल की। सरफेस इंटीग्रल को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ डॉट एन कैप डी एस, जहां पर हमारी एन कैप की वैल्यू क्या होती है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, और डी एस की वैल्यू क्या होती है, ये हम देखेंगे 1/1। यहाँ पे यदि इफ, यहाँ पे हमारा गिवन भी है, इफ आर इज द रीजन ऑफ आ सरफेस ऑन एक्स वाई प्लेन। बेसिकली हम एक्स वाई प्लेन की जब भी बात करते हैं डबल इंटीग्रल की, तो उसकी लिमिट कैसे निकालते हैं, हर एक चीज 3D में हमारी डिफाइन होती है, तो 3D से जो उसका यदि हम 2D में यदि लाएं और उसकी जो प्रोजेक्शन आए, सिलेंडर को हम सर्कल कब बोलते हैं, यदि सिलेंडर को हम पकड़ के 2D में देखें और उसकी प्रोजेक्शन देखें तो एक सर्कल आती है, इस वजह से हम सिलेंडर को क्या बोल देते हैं, 2D में सर्कल बोल देते हैं। सिमिलरली हम किसी भी डबल इंटीग्रल को जब भी सोल्व करते हैं तो बेसिकली क्या देखते हैं, उसकी किसी भी प्लेन के अलोंग प्रोजेक्शन क्या है, तो हमारा जो ds की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी प्रोजेक्शन की हेल्प से। फर्स्ट केस क्या है, इफ r इज बी द प्रोजेक्शन ऑफ अ सरफेस ऑन एक्स वाई प्लेन, यदि हमारी r क्या है, एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन है, तो हमारी ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, याद रखने का तरीका क्या है, dx dy अपॉन एन कैप डॉट, अब dx dy के अलोंग क्या होता है i कैप, dy के अलोंग क्या है j कैप, बच्चा क्या है खाली k कैप, तो एन डॉट की मल्टीप्लाई कर देंगे k कैप से, ये याद रखने का तरीका है। और यदि प्रोजेक्शन हमारे yz प्लेन के अलोंग हो तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन कौन सा प्लेन है हमारा, dy है तो dy, y प्लेन है तो dy आ गया, z प्लेन है तो dz आ गया अपॉन एन कैप डॉट हमारा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि y और z है, y के अलोंग क्या होता है j कैप, z के अलोंग क्या होता है k कैप, तो y x के अलोंग क्या हो जाएगा i कैप, तो ds की वैल्यू हो जाएगी ये। नेक्स्ट हमारा यदि हमारा zx प्लेन हो, zx प्लेन का मतलब क्या है, dy और वो dz और dx आएगा, तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, dz इंटू dx अपॉन एन कैप, डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, z और x में बचा क्या y, और y के अलोंग हमारा यूनिट नॉर्मल क्या होता है j कैप। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ds की वैल्यू निकालते हैं। एन कैप हमारा सरफेस गिवन होगा, या फिर हम स्क्रू लॉ से उसका देख लेंगे, परपेंडिकुलर जो हमारा वो है प्लेन कौन सा है, उससे हमारे एन कैप की डायरेक्शन निकल जाएगी, एन कैप की वैल्यू। और ds की वैल्यू हम किससे वो सिलेक्ट कर लेंगे, प्लेन से, यदि एक्स वाई प्लेन है तो ds की वैल्यू क्या होती है, dx dy अपॉन एन कैप, बचा क्या केवल dx dy में z के अलोंग k कैप होता है तो एन डॉट k कैप हो गया। yz प्लेन है तो yz प्लेन है तो dy dz आएगा अपॉन में एन कैप डॉट, क्योंकि y और z में बचा क्या x प्लेन के अलोंग क्या होता है i कैप, तो एन कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा i कैप के साथ, ये याद रखने का तरीका है। ds हमारा क्या होता है, बेसिकली ds हमारा जेड प्लेन में क्या होगा, dz dx अपॉन एन कैप डॉट j कैप। हालांकि इसे लॉजिकली भी एनालाइज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या होता है 3D में इस तरीके से होता है सरफेस, ये हमारी x एक्सिस होती है, y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो हमारा एन कैप का जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो नॉर्मल वेक्टर के साथ करते हैं। तो यदि हम बात करेंगे एक्स वाई प्लेन की, एक्स वाई प्लेन में नॉर्मल क्या है z, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z के अलोंग हमारा यूनिट नॉर्मल क्या होता है k कैप, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा k कैप। और यदि yz प्लेन की बात करेंगे, yz प्लेन हमारा ये हो गया, इसमें नॉर्मल वेक्टर क्या है x नॉर्मल, और x के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर कौन सा होगा i, तो इसका i के अलोंग कर देंगे और इसका j के अलोंग। तो आप किसी भी तरीके से लॉजिकली समझना चाहते हैं लॉजिकली समझ सकते हैं। और ये dx dy हमारे जिस प्लेन का कर रहे हैं उसके प्लेन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, तो yz के अलोंग कर रहे हैं तो dy dz आ जाएगा, zx के अलोंग कर रहे हैं तो dz dx आ जाएगा, dy के और xy के अलोंग कर रहे हैं तो dx dy आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सरफेस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे।